चलिए तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे साल्ट, क्लास 10th एसिड बेस एंड साल्ट से। आज हम साल्ट पढ़ेंगे कि साल्ट क्या है, नमक क्या है। साल्ट के नमक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि साल्ट क्या होता है। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं कि पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं वो सारे के सारे पदार्थ को हम या तो एलिमेंट के अंतर्गत में रखते हैं, या कंपाउंड के अंतर्गत में रखते हैं, या मिक्सचर के अंतर्गत में रखते हैं। तो कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट जब आपस में फिक्स रेशियो में मिलते हैं तो एक नए प्रकार के पदार्थ की उत्पत्ति करते हैं जो रूप और गुण में अपने पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होते हैं, तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। और उस कंपाउंड को अब विविध प्रकार के प्रकृति में कंपाउंड बने। अब ये सारे के सारे कंपाउंड का लक्षण अलग अलग है, इसलिए इन सारे कंपाउंडों को 3 ग्रुपों में हम बांट लिए। या तो ये कंपाउंड एसिडिक नेचर के होंगे, या तो ये कंपाउंड बेसिक नेचर के होंगे, या ये कंपाउंड साल्ट होंगे। तो कंपाउंड को हम 3 भागों में बांटे, एसिड, बेस एंड साल्ट। अब उसी साल्ट में हम चल रहे हैं कि साल्ट क्या है। तो सबसे पहले प्रकृति में मौजूद पदार्थ साल्टी टेस्ट रखता है, साल्ट कहलाता है। अरे साल्टी टेस्ट। और क्या है भाई, तो साल्ट साल्टी टेस्ट रखता है। हम सामान्यतः जानते हैं कि हमारे घरों में पाया जाने वाला जो साल्ट है उजला, वही साल्ट है। नहीं, साल्ट का एक बहुत बड़ा रेंज है और बहुत विशाल रेंज है साल्ट का। तो उन सारे रेंजों के बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर वे कौन से साल्ट हैं, और बहुत सारे कंपाउंड जिनको साल्ट के कैटेगरी में रखते हैं वो कौन से साल्ट हैं। तो सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं कि साल्ट हैज साल्टी टेस्ट। साल्ट when dissolved in water it conduct electricity। और साल्ट क्या रखता है, साल्ट न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है और ना तो बेसिक। लेकिन कुछ ऐसे साल्ट हैं जिनमें हल्का एसिडिक नेचर होता है, जबकि कुछ ऐसे साल्ट हैं जिनमें हल्का नेचर बेसिक होता है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो साल्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। अब कहेंगे कि साल्ट है क्या। साल्ट इज ए प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। यह एसिड और बेस का क्या है, प्रोडक्ट है। जैसे एसिड और बेस का प्रोडक्ट है, वो कैसे, तो हम देखते हैं कि एक बेस ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को
जोड़ते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बनता है, सोडियम और क्लोरीन मिल करके सोडियम क्लोराइड बना दिया, और फिर क्या बन गया, H2O बन गया, वाटर बन गया। तो इस तरह से यह पूर्णतः न्यूट्रलाइज्ड है, यानी कि पूर्णतः बेसिक नेचर समाप्त हो गया और पूर्णतः एसिटिक नेचर भी समाप्त हो गया जब दोनों आपस में मिल गया, NaCl का निर्माण किया। तो इस तरह से साल्ट जो बनते हैं वो एसिड और बेस के प्रोडक्ट होते हैं। अब हम चलते हैं कि साल्ट के और प्रकार कितने हो सकते हैं या कितने हैं। तो हम देखते हैं कि साल्ट, सबसे पहले मैंने बताया कि एसिड और बेस के रिएक्शंस के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप साल्ट का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं कि जब किसी बेस को, है ना, जब किसी बेस को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हम पहले यहां लिख देते हैं काइंड ऑफ साल्ट, साल्ट के प्रकार। तो हम पहला नंबर पर चलते हैं कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके कोई बेस साल्ट बनाता है तो क्लोराइड साल्ट कहते हैं। जैसे when base react with hydrochloric acid, then the salt is formed, is known as क्लोराइड साल्ट। जब कोई बेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्लोराइड साल्ट का निर्माण करता है। जैसे अभी ऊपर मैंने बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो ये जो NaCl बना वो क्लोराइड साल्ट है और हम लोग घर में इसका प्रयोग करते हैं। तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स, हम कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं। क्लोराइड साल्ट के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि क्लोराइड साल्ट अब KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर HCl से रिएक्ट कराइएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो क्या बनेगा, KCl बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा प्लस H2O बनेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और प्लस H2O बन जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और जल का निर्माण होता है, H2O का निर्माण हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं कि अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम HCl से रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं
तो बन जाता है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस 2H2O। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे पास अगर हम बेस को एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन रहा है, हमारा साल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। अब ये बताना है कि ये जो आपका बेस था यह HCl से रिएक्ट कर रहा है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला जितने भी प्रकार के एसिड बनेंगे उनको क्लोराइड एसिड कहते हैं। और अगर हम ZnOH और 2 को HCl से रिएक्ट करा दीजिएगा तो ZnCl2 प्लस H2O का निर्माण होगा। जिंक हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। तो इस तरह से आपने देखा। अब एक चीज और इसमें है, टाइप ऑफ साल्ट में यह एक प्रकार के साल्ट बन रहा है, इस सारे के सारे HCl से रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए इनको हम लोग क्लोराइड साल्ट कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब हम और आगे आपको नेक्स्ट बताते हैं कि अगर हम सारे के सारे बेस को अगर H2SO4 से यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से अगर हम रिएक्शंस कराते हैं तो क्या बनता है, सल्फेट साल्ट बनता है। अगर हम सारे के सारे बेस को दूसरा नंबर पर बताते हैं कि if we react all the base with sulfuric acid, then sulfate salt is formed। अब सल्फेट फैमिली में आ जाएगा कि अगर हम if we react all the base with sulfuric acid then sulfate salt is formed। तो सल्फेट साल्ट का निर्माण होता है। फिर हम चलते हैं कि NaOH को अगर हम H2SO4 से रिएक्ट करा देंगे तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस H2O बनेगा, प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा। H2O बनेगा। इस तरह से सोडियम सल्फेट का निर्माण हो गया। अगर हम कहते हैं कि KOH को अगर हम H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस क्या बन जाएगा, 2H2, जल का निर्माण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम कहते हैं CaOH और 2 को अगर H2SO4 से अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा CaSO4 और प्लस 2H2O बन जाएगा। अगर कहते हैं कि Zn जिंक हाइड्रोक्साइड को अगर H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 और प्लस जल का निर्माण होगा। अगर हम कहते हैं कि CuOH और 2 कॉपर हाइड्रोक्साइड को H2SO4 से रिएक्ट कराइएगा तो CuSO4
प्लस 2H2O हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देख रहे हैं आप कि हम सारे के सारे बेस को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, H2SO4 से रिएक्शन करा रहे हैं, तो सल्फेट साल्ट का निर्माण हो रहा है जो एक फैमिली का है। इनको हम सल्फेट साल्ट कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम और देखते हैं कि साल्ट का एक और अगला प्रकार क्या है। अगर बेस को तीसरा नंबर पर इफ वी react all the bases if we react all the bases from carbonic acid अगर हम सारे के सारे बेस को कार्बोनिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है। इफ वी रिएक्ट ऑल दी बेसेस from carbonic acid, then carbonate salt is formed। तब कार्बोनेट साल्ट फॉर्म होगा। अगर हम बेस को वही जो पहले मैं बता चुका, वही बेस को अगर हम कार्बोनिक एसिड से रिएक्ट करा देंगे तो क्या बनेगा, कार्बोनेट साल्ट का निर्माण होगा। तो चलते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, इससे रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, Na2CO3 कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट प्लस क्या बन जाएगा, 2H2O, जल का निर्माण हो जाएगा। फिर चलते हैं कि के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH को H2CO3 से अगर रिएक्ट करा दीजिए तो K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट प्लस 2H2O का निर्माण हो जाएगा। अगर हम कहेंगे कि MgOH और 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम कार्बोनिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, MgCO3 प्लस 2H2O। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बोनिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2H2 हो गया। अगर हम जिंक हाइड्रोक्साइड को कार्बोनिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक कार्बोनेट बनता है प्लस वाटर बनता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सारे के सारे साल्ट जो फॉर्म्ड हो रहे हैं एक कार्बोनेट साल्ट है जो एक फैमिली के हैं। तो अभी मैंने क्लोराइड साल्ट बता दिया, सल्फेट साल्ट बता दिया और ये कार्बोनेट साल्ट बना दिया और आपको बता दिया। यानी कि सारे के सारे बेस को अलग अलग एसिड से अगर रिएक्ट कराइएगा तो अलग अलग प्रकार के साल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब ठीक इसी को एक और दूसरे प्रकार से बताते हैं कि कार्बोनेट साल्ट बन गया। अगर बेस को अगर सारे के सारे बेस को हम रिएक्ट करा देते हैं नाइट्रिक एसिड से तो क्या बनता है, तो इफ वी रिएक्ट ऑल द बेसेस फ्रॉम नाइट्रिक एसिड
नाइट्रिक एसिड, देन नाइट्रेट साल्ट इज फॉर्म। नाइट्रेट साल्ट इज फॉर्म। अगर हम नाइट्रिक एसिड से बेस को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? नाइट्रेट साल्ट फॉर्म होगा। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम HNO3 से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है? आप देखेंगे कि सोडियम नाइट्रेट बनेगा NaNO3 और H2O निर्माण हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा प्लस H2O बनेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम MgOH2 से अगर हम रिएक्ट करा देते हैं किसको? HNO3 नाइट्रिक एसिड से तो क्या बनता है? नाइट्रिक एसिड से अगर हम रिएक्ट कराइएगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो बनता है मैग्नीशियम नाइट्रेट। इसको हम बना देते हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 और प्लस बन जाएगा कितना? 2 तो हो जाएगा 2H2। इस तरह से हमने देखा कि अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्रेट और वाटर का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो बन जाता है कैल्शियम नाइट्रेट और क्या बन जाएगा? वाटर का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि सारे के सारे एसिड साल्ट जो बन रहे हैं ये सब कैसे साल्ट है? नाइट्रेट साल्ट है। ये सारे के सारे साल्ट क्या है? नाइट्रेट साल्ट। तो आपने देख लिया क्लोराइड साल्ट को, सल्फेट साल्ट को, फिर आप देख लिए कार्बोनेट साल्ट को, नाइट्रेट साल्ट को, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक और साल्ट। अगर बेस को हम फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? अगर हम बेस को फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? फॉस्फेट साल्ट बनेगा। ऑल इफ वी रिएक्ट ऑल द बेसेस फ्रॉम phosphoric acid then phosphate salt फॉर्म करेगा। अब फॉस्फोरिक एसिड को फिर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को H3PO4 से अगर आप रिएक्ट कराइएगा तो क्या बनेगा? फॉस्फोरिक एसिड का निर्माण हो जाएगा। तो कैसे बनेगा? Na3 और PO4 और यहां हो जाएगा आपका
प्लस 3H2 है ना। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट कराइएगा तो सोडियम फॉस्फेट साल्ट का निर्माण होगा प्लस वाटर का निर्माण होगा। फिर ठीक उसी प्रकार से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को फॉस्फोरिक एसिड से अगर रिएक्ट कराइएगा तो क्या बनेगा, K3PO4 पोटेशियम फॉस्फेट प्लस 3H2O बनेगा। इस तरह से हम फॉस्फेट साल्ट का निर्माण करते जा रहे हैं। इसके बाद आप देखिए कि अगर हम CaOH और 2 को यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट कराइएगा तो कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा, यानी कि Ca2PO4 और 3 इस तरह से कैल्शियम फॉस्फेट साल्ट का निर्माण होगा और क्या बन जाएगा, जल का कितना मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो इस तरह से आपने देख लिया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम फॉस्फेट प्लस क्या बनता है, वाटर, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन जाएगा। अगर हम कहते हैं कि नहीं Zn हाइड्रोक्साइड को अगर हम Zn हाइड्रोक्साइड को फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट कराइएगा तो क्या बनेगा, Zn जिंक फॉस्फेट प्लस H2O बनेगा। तो आपने देखा कि ये सारे के सारे फॉस्फेट साल्ट बन रहे हैं, एक ग्रुप के हो गए। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे साल्ट एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो साल्ट का निर्माण करते हैं। अब साल्ट के कुछ और प्रकार हैं। एसिटिक एसिड से अगर बेस को रिएक्ट कराइएगा तो एसीटेट साल्ट का निर्माण होता है। अब यो हम बना सकते हैं कि अगर बेस को एसिटिक एसिड से रिएक्ट कराइएगा तो क्या बनेगा, इफ वी रिएक्ट all the bases from acetic acid, एसिटिक एसिड से अगर रिएक्शन कराइएगा तो एसीटेट साल्ट का निर्माण होगा। एसीटेट साल्ट का निर्माण होगा। इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि एसिटिक एसिड से अगर हम बेस को रिएक्शन कराते हैं तो एसीटेट साल्ट का निर्माण कैसे होगा। अब यहां देख लीजिए कि NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम रिएक्शन कराते हैं इसको एसिटिक एसिड से, एसिटिक एसिड के CH3COOH एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। तो अगर इससे रिएक्शन कराइएगा तो क्या बनेगा, CH3COONA, इसको कहते हैं सोडियम एसीटेट और H इससे मिलकर H2O बन जाएगा। सोडियम एसीटेट साल्ट का निर्माण हो गया। तो एसिटिक एसिड से अगर हम बेस को रिएक्शन कराते हैं तो एसीटेट साल्ट का निर्माण होता है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको बता दें कि साल्ट को क्या किया गया है।
थोड़ा सा, और मैं बताया था कि साल्ट क्या होता है भाई, तो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड और बेस को। लेकिन कभी कभी एसिड एसिडिक गुण साल्ट में रहता है तो हम कहते हैं कि वह एसिटिक साल्ट है, और कभी कभी साल्ट में बेसिक गुण रहता है तो हम कहते हैं कि वह बेसिक साल्ट है। तो किन परिस्थितियों में साल्ट एसिटिक होता है, किन परिस्थितियों में बेसिक होता है, और किन परिस्थितियों में साल्ट न्यूट्रल रहता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू, अगर हम पीएच वैल्यू के आधार पर देखेंगे तो एसिड के कितने प्रकार, साल्ट के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू साल्ट आर क्लासिफाइड into three groups। पहला न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट कब फॉर्म होता है, तो व्हेन a strong acid react with a strong base। स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस से, जैसे NaOH को हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, और HCl को स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों को मिलाते हैं तो NaCl प्रॉपर पूर्णतः न्यूट्रलाइज्ड साल्ट बनता है। यह सोडियम क्लोराइड न्यूट्रलाइज्ड साल्ट है H2। तो आप समझ गए कि न्यूट्रलाइज्ड साल्ट कब बनेगा, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को H2SO4 से रिएक्ट करा दीजिए। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग बेस है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट और प्लस H2O बनेगा। यह पोटेशियम सल्फेट है, यह पूर्णतः न्यूट्रलाइज्ड साल्ट है। तो हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कराते हैं तब न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अब एसिटिक साल्ट किसे कहेंगे, एसिटिक साल्ट का फॉर्मेशन कब होगा, एसिटिक साल्ट का फॉर्मेशन कब होगा, एसिटिक साल्ट का फॉर्मेशन कब होगा, जब when a strong acid plus weak base, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का रिएक्शन होगा, तब हमको क्या बनेगा, एसिटिक साल्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे अगर हम कहते हैं कि HCl यह स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और Al3OH और 2। मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 है, वीक बेस AlOH और 3। अब जरा बना कर देखिए कि क्या बनता है,
ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट का निर्माण हुआ और प्लस क्या बनेगा, H2O बन जाएगा, जल का निर्माण हुआ। ये जो एल्युमिनियम सल्फेट बना, ये जो एल्युमिनियम सल्फेट बना, ये क्या है, तो यह एक प्रकार का एसिटिक साल्ट है। क्यों? क्योंकि H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। तो दोनों को अगर हम आपस में मिला दिए तो क्या बना, एल्युमिनियम सल्फेट बना, जो एक तरह से एसिटिक साल्ट है और फिर जल का निर्माण हो गया। लेकिन अगर बेसिक साल्ट की बात करें तो बेसिक साल्ट में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट अगर हम कर देंगे तो बेसिक साल्ट का निर्माण हो जाएगा। बेसिक साल्ट में क्या होता है कि व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस ना, किससे, तो वीक एसिड से अगर रिएक्ट करता है देन बेसिक साल्ट इज फॉर्म्ड। अगर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो फिर बेसिक साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम कहते हैं एकदम आसान है कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम मानते हैं कि यह बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, कास्टिक सोडा है, और अगर इसको हम रिएक्ट करा देते हैं किससे, सोडियम एसीटेट से, CH3COOH, यह एसिटिक एसिड है जो वीक एसिड है और यह स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे अगर हम रिएक्ट कराइएगा तो CH3COONA प्लस H2O का निर्माण, ये सोडियम एसीटेट जो बना यह बेसिक साल्ट है, क्योंकि बेस इसमें मजबूत स्थिति में है। तो इस तरह से मैंने आज आपको विविध प्रकार के साल्ट और साल्ट फॉर्मेशन के बारे में बताया, काइंड्स ऑफ साल्ट बताया, और हमने बताया कि साल्ट कैसे बनते हैं, साल्ट का ग्रुप क्या है, फैमिली क्या है। तो मुझे विश्वास है आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद अगले वीडियो में बताऊंगा कि विविध प्रकार के साल्टों का क्या उपयोग है। ठीक है, धन्यवाद।